गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो टॉपिक है हमारा नोरा सीमोस लॉजिक, जिसको एनपिनो डोमिनो लॉजिक भी हम लोग बोलते हैं। तो एनपिनो डोमिनो लॉजिक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, तो लेकिन ये थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड वर्जन है, जिस पे हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि ऐसा इस पे स्पेशल क्या है जिसकी वजह से हम इसको नोरा सीमोस लॉजिक कहते हैं, राइट। सो एज वी इन द डोमिनो सीमोस लॉजिक गेट्स ऑल लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द एनमोस ट्रांजिस्टर एक्टिंग एज अ पुल डाउन नेटवर्क, while the role of PMOS transistor is to limited to precharging the dynamic nodes. As an alternative and the complement to NMOS based domino CMOS logic, we can construct dynamic logic stages using PMOS transistor. इसमें बीच में आपको दिख भी रहा है कि एक PMOS लॉजिक सर्किट हम लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन इसका जब आउटपुट की हम बात करते हैं, NMOS लॉजिक का जो आउटपुट है हमारा वो एक नॉट गेट के थ्रू हमें मिल रहा है, और ऐसे ही हमें पीमोस लॉजिक का जो आउटपुट है वो पीमोस स्टेज से हमें मिल रहा है। ओके, वीडीडी पावर सप्लाई हम लोगों ने यूज़ की है। फाई एक क्लॉक सिग्नल है हमारा, तो फाई जब हम 1 रखते हैं तो हमारा पी एक्टिव रहता है, और जब 5 बार को हम एक्टिव करते हैं यानी कि लो रखते हैं तब हमारा पीमोस काम करता है। यहाँ एक वेव फॉर्म बनी है, वेव फॉर्म से भी हम लोग समझ सकते हैं कि क्लॉक जब मेरा लो है तब एनमोस स्टेज हमारी प्री चार्ज हो रही है और पीमोस स्टेज हमारी प्री डिस्चार्ज हो रही है, और पॉजिटिव क्लॉक में ऑल द स्टेजेस हैव टू बी इवेल्युएटेड। अगेन व्हेन वी हैव अ लो क्लॉक, सो एनमोस स्टेज इज प्री चार्ज्ड, ठीक है, एंड पीमोस स्टेजेस इज प्री डिस्चार्ज, एंड द नेक्स्ट स्टेज एंड इट विल द साइकिल विल बी कंटिन्यूस। ओके, सो सर्किट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो एनमोस इज अकम्प्लिश्ड बाय द क्लॉक सिग्नल फाई, and PMOS stage or the PMOS logic stages is controlled by the inverted clock phi bar. When phi is low, the output node of the NMOS logic block are pre-charged to VDD, यानी कि जीरो से वो कहाँ की तरफ जा रहा है या कोई भी जो वैल्यू रही होगी, but ultimately it has to be reached to the VDD because we are putting the value of phi is equal to 1, and when we are putting the value of phi is equal to 1 means the NMOS is going to be activated. Okay, तो जब फाई मेरा लो है तो आउटपुट नोड्स ऑफ द एनमोस लॉजिक ब्लॉक आर प्री चार्ज टू वीडीडी थ्रू द पीमोस प्री चार्ज ट्रांजिस्टर। ओके, वेयर एज द आउटपुट नोड ऑफ द पीमोस लॉजिक ब्लॉक आर प्री डिस्चार्ज टू जीरो थ्रू द एनमोस डिस्चार्जिंग ड्रिवन बाय फाई। ओके, कुछ इसके अपने एडवांटेजेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। वेव फॉर्म से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हेन द क्लॉक सिग्नल मेक्स अ लो टू हाई, यानी ट्रांजिशन ऑन साइमल्टेनियसली व्हेन हाई टू लो, तो जब हम लो टू हाई रखेंगे साइमल्टेनियसली मेरा जो क्लॉक सिग्नल है 5 बार वो हाई टू लो चलेगा, है ना। ये तो आप समझ सकते हैं क्योंकि हमने पी और एन दोनों एक इन्वर्टेड फॉर्म में काम करते हैं, उसके बाद वो आएंगे। ओके, सो ऑल द कास्केड एनमोस एंड पीमोस लॉजिक स्टेजेस इवेल्युएटेड वन आफ्टर अदर। एडवांटेजेस की मैं इसकी बात करूं तो क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ द नोरा सीमोस लॉजिक इज दैट अ स्टैटिक सीमोस इन्वर्टर इज नॉट रिक्वायर्ड एट द आउटपुट ऑफ एवरी डायनामिक लॉजिक स्टेजेस। इंस्टेड डायरेक्टली कपलिंग हम लोग कर लेंगे ऑफ द लॉजिक ब्लॉक्स इज फिजिबल बाय ऑल्टरिंग और अल्टरनेटिंग दी एनमोस एंड पीमोस लॉजिक ब्लॉक्स, है ना। उसमें हमें क्या करना पड़ता था कि दैट वी हैव टू पुट अ सीमोस इन्वर्टर आफ्टर दी एवरी एनमोस एंड द पीमोस ब्लॉक, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसी कोई कंपल्शन हमारे लिए नहीं है। वी हैव डायरेक्टली कपलिंग ऑफ द लॉजिक ब्लॉक्स which is very much feasible for the alternating the NMOS and PMOS block. And the second, the most important advantages is that, so in this phenomena we can do the pipelining. Okay, इसमें हम पाइपलाइनिंग कर सकते हैं। सो फिगर नंबर ए जो कि विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू योर नोरा सीमोस लॉजिक। ओके, लेकिन क्या डिफरेंस है बस इसमें कि जो 5 और 5 बार है हमारा, कि नोरा सीमोस 5 सेक्शन इवेल्युएशन अकर्स ड्यूरिंग 5 इज इक्वल टू 1, और सेकंड डायग्राम जो है वो मेरा उसकी परफॉर्मेंस को मैं कब इवेल्युएट करूंगा, व्हेन वी आर हैविंग द 5 इज इक्वल टू 0। ये डॉटेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये छोटा छोटा, इट मीन्स ये एक पाइपलाइनिंग अप्रोच है। ओके, एंड द थर्ड यानी कि सी पॉइंट क्या है हमारा, उसमें 5 सेक्शन है, फिर 5 बार सेक्शन है, फिर 5 सेक्शन है, ऐसे ही कंटिन्यूस करता रहेगा। और यहाँ पे भी डॉटेड सेक्शन मुझे इंडिकेट करता है कि दैट वी आर डूइंग दी पाइपलाइनिंग नोरा सीमोस सिस्टम। ओके, तो ये हमारा नोरा सीमोस सिस्टम है। लेकिन अब क्या हो रहा है
कि यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग एनमोस पीमोस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, या हम पाइपलाइनिंग अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। वो प्रॉब्लम क्या है हमारी, एक तो लीकेज वहाँ पे शुरू हो जाता है और दूसरा चार्ज शेयरिंग वी हैव टू यूज़। ओके, सो इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू यूज़ द अंदर सर्किट, और भी इसी में कुछ इंप्लीमेंटेशन हमें करने पड़ेंगे जिसको हम कहते हैं जिपर सीमोस सर्किट। ओके, यहाँ मैंने लिखा भी है कि नोट एज ऑल डायनेमिक सीमोस स्ट्रक्चर एंड नॉर आसीमोस स्ट्रक्चर also suffers from the charge sharing and the leakage. So to overcome this leakage and the charge sharing, we have to use the Zipper CMOS circuit. इसमें क्या किया हमने कि अभी तक हम जो क्लॉक सिग्नल यूज़ करते थे 5, जिसमें कि हम 5 या 5 बार हम यूज़ करते थे, इसके अंदर एक नया क्लॉक सिग्नल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और उसकी हमें आवश्यकता पड़ी है बिकॉज वी हैव टू अवॉइड द लीकेज एंड द चार्ज शेयरिंग फिनोमिना फ्रॉम द सर्किटरी। सो एक अलग से हम इसको क्लॉक दे रहे हैं जाई 1, जाई 2, और अलग अलग उसको हम नाम दे सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके हम लीकेज को और अपने चार्ज शेयरिंग को हटा सकते हैं। वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक नेचुरल वेव फॉर्म है जिसमें कि 0 है, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और नीचे फिर मैंने करा है 1 0 1 0। ओके, अल्टरनेट पे हमने इसको यूज़ किया बिकॉज वी आर यूजिंग दी एनमोस एज वेल एज दी पीमोस। ओके, सो 0 से 1, यानी कि 0 से जब 1 तक मैं चल रहा हूँ पहली वाली वेव फॉर्म में, तो मुझे 5 वाला जो मेरा क्लॉक सिग्नल है वो एक्चुअल है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा पहले, यानी क्या करता है, ये कोशिश करता है कि कट ऑफ होने से पहले कंडक्ट करना शुरू कर देता है। आपको दिख भी रहा है कि ऊपर जाने से पहले ये जो डॉटेड लाइन है जिस पे कि मैंने जाई 1 लिखा है ना, वो मेरा थोड़ा सा काम कर रहा है। तो ये पैरेलली चलता रहेगा, बट कट ऑफ होने से पहले उसके, या कंडक्शन होने से पहले, यानी कि वीक कंडक्शन लेवल पर ये काम करता है, तब ये हमें आउटपुट देगा जिससे कि वो लीकेज और चार्ज शेयरिंग का जो फिनोमिना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला जो लेवल है इट्स एक्चुअल VDD, ठीक है, और नीचे वाला लेवल है VDD माइनस VTP, यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द पीमोस सर्किटरी। ओके, इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि VDD से हमारा कम है थ्रेशोल्ड किसका, पी ट्रांजिस्टर का, तो उससे पहले ही वो कट ऑफ हो जाएगा या सेचुरेशन रीजन में आ जाएगा, या हम उसे कह सकते हैं कि वो वीक कंडक्शन में काम करेगा। ओके, दूसरा है डायग्राम मेरा, इसमें 0 टू VTN का मतलब क्या हो गया कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ दी एनमोस, है ना। तो इस तरीके से ये काम करेगा। हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट रिक्वायर्स द जनरेशन ऑफ स्लाइटली डिफरेंट क्लॉक सिग्नल फ्रॉम द प्री चार्जिंग even discharging also the transistor, and for the pull up and the pull down also transistor. In particularly the clock signal shown here, which drives the PMOS precharge and the NMOS discharge transistor, allows these transistors to remain in the weak conduction, which I told you, or near cut off during the evaluation phase, thus compensating for the charge leakage and charge sharing problem can be avoided, and the phenomena can be avoided with the help of this Zipper CMOS circuitry, in which we are using the additional clock. The name is Xi1. Okay, तो इसका काम क्या है, ये कंडक्शन वीक कंडक्शन पॉइंट शुरू कर देगा, या ये कह दीजिए आप इसको कि ये नियर कट ऑफ पॉइंट पे हमारा इवेल्युएशन फेज को वेरीफाई करता है। ओके, थर्ड टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज द ट्रू सिंगल फेज क्लॉक, यानी TSPC डायनामिक सीमोस सर्किटरी। ओके, तो अभी तक हमें समझ में आया कि जब हम डोमिनो यूज़ कर रहे थे तो हमें यूज़ करना पड़ रहा था कि एक एनमोस सर्किटरी, फिर हमें सीमोस यूज़ करना पड़ रहा था। उसका अपग्रेडेड वर्जन हमने नोरा यूज़ किया है। नोरा में लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई, और प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो चार्ज शेयरिंग की और एक लीकेज की। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, जीपर सर्किट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब एक प्रॉब्लम और हमें देखने को मिलती है कि जब भी हम इन्वर्टेड क्लॉक का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एक स्लीव क्लॉक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब हमें इसको भी दूर करना है। इसको दूर करने का एक सीधा सीधा तरीका तो यही है कि अगर हमें क्लॉक स्लीव प्रॉब्लम जो कि एग्जिस्ट करती है हमारे किसी भी सर्किट में, उसको अवॉइड करना है, तो उसका एक सिंपल तरीका है कि पूरे सर्किट को हम एक सिंगल क्लॉक से ऑपरेट कर लें। एक्सक्यूज मी। सो इन दिस सेक्शन वी हैव ओनली अ सिंगल क्लॉक। आपको यह दिख रहा होगा कि 5, पूरे में 5 हमारा काम कर रहा है ना। सो इन दिस सर्किटरी डायग्राम से इसे आपको दिखाता हूँ।
इन दिस सर्किटरी वी हैव ओनली अ सिंगल क्लॉक विच इज़ नेवर इन्वर्टेड, और जब इन्वर्ट नहीं हो रही है वो तो इसका मतलब दो क्लॉक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना. सिंस द इन्वर्टेड क्लॉक इज नॉट यूज, सो देर इज नो क्लॉक्स की प्रॉब्लम एग्जिस्ट. कंसिक्वेंटली हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैन बी रीच्ड फॉर द डायनामिक पाइपलाइन ऑपरेशन. ओके, ये हो रहा है कैसे यहाँ इसमें. इसके अंदर दो ब्लॉक हम लोगों ने यूज़ किए. एक एन ब्लॉक है हमारा, एन ब्लॉक यहाँ देख सकते हैं आप इसमें, चूँकि एनमोस लॉजिक में यूज़ कर रहा हूँ तो इसका पूरा सर्किटरी जो है मेरी वो क्या है, एन ब्लॉक है, और ये वाली जो सर्किटरी है मेरी वो पी ब्लॉक है. ओके, सो हेयर वी हैव एन ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, बोथ आर ऑपरेटेड बाय द सिंगल क्लॉक जो मैंने बताया अभी आपको. सो एन ब्लॉक इज कंस्ट्रक्टेड बाय एनमोस, यानी कास्केडेड एनमोस. कास्केडेड क्यों कहा है, यहाँ पे एनमोस सर्किटरी लगाई है मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अलग से पी और एन का एक कॉम्बिनेशन यहाँ लगाया है. ओके, तो एन ब्लॉक कैसे बना रहे हैं हम लोग, इसके अंदर कास्केडेड एनमोस है और डायनामिक लैचेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं. जबकि मैं पी ब्लॉक को अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कास्केडेड पी मोस यूज़ करूँगा एंड डायनामिक लैचेस यूज़ करूँगा. तो ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ इसमें तो हमें समझ आता है कि व्हेन क्लॉक इज़ लो द आउटपुट नोड ऑफ द एन ब्लॉक, मतलब जहाँ एन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इज बीइंग प्रीचार्ज टू वीडीडी, जीरो से वीडीडी की तरफ जाएगा या प्रीचार्ज से वीडीडी की तरफ जाएगा बाय द पीमोस प्रीचार्ज ट्रांजिस्टर. बट व्हेन द क्लॉक इज लो टू हाई the logic stage output is evaluated at the output latch generate a valid output. On the other hand, we see by inspection that the P block precharging when the clock is high and evaluated the clock is low. This means that the cascade connection of alternating N block and P block circuit allows pipelining operation using a single clock. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि मैं अगर ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कि डोमिनो सर्किट में यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल, जिसमें कि मैं आपका एनमोस कॉम्बिनेशन या पीमोस कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, और जिसमें कि मैं साथ में सीमोस इन्वर्टर यूज़ करता हूँ, तो वहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं. उनको अवॉइड करने के लिए मैं नोरा यानी कि डोमिनो सीमोस लॉजिक यूज़ कर सकता हूँ उनको. लेकिन डोमिनो में जब यूज़ करता हूँ तो डोमिनो में फ़ायदा मुझे सबसे बड़ा यही है कि डोमिनो को यूज़ करने में मुझे आई एम नॉट बाउंडेड टू यूज़ दी सीमोस लॉजिक सर्किट ऑल्सो. ओके, तो मैं उसी की तरह की कास्केडिंग कर सकता हूँ सिंपल. लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है. वो प्रॉब्लम क्या है कि लीकेज और चार्ज शेयरिंग शुरू हो जाता है वहाँ, जिसको अवॉइड करने के लिए मैं जीपस सर्किटरी का यूज़ करता हूँ. साथ ही हमने ये भी देखा कि जो ट्रू सिंगल फेज क्लॉक डायनामिक सीमोस लॉजिक यानी कि टीएसपीसी लॉजिक है हमारे, वहाँ हमने ये देख लिया कि एक सिंगल क्लॉक को ऑपरेट करके, सिंगल क्लॉक से हम किसी सर्किटरी को ऑपरेट करके अपने क्लॉक्स की प्रॉब्लम जो होती है उसको हम हटा सकते हैं. ठीक है, तो आप इसको देखिएगा ढंग से. कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो आप मुझे पिंग करके व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू या मुझे कॉल करके आप लोग जहाँ भी हैं मुझे बता सकते हैं. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.